नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शिक्षा मित्रों से जुड़ी अच्छी खबर आ रही है। 8 सालों से शिक्षा मित्रों का इंतजार हुआ खत्म। 8 सालों में पहली बार शिक्षा मित्रों के लिए जारी हुआ कोई शासनादेश, जहां शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में दिनांक 3 जनवरी 2025 को नया आदेश जारी किया गया है। प्रेषक डॉक्टर SK षणमुगा सुंदरम, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5। दिनांक 3 जनवरी 2025 को ये पूरा आदेश जारी हुआ है। विषय है शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महोदय, उपयुक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या इतने में दिनांक 14 अक्टूबर 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। का शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षा मित्रों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें पहला बिंदु है पुरुष शिक्षा मित्र। अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने के संबंध में उनके द्वारा विकल्प दिया जा सकेगा। दूसरा, विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी या अन्य जनपद में पति के घर, पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने का विकल्प दिया जा सकेगा। तीसरा बिंदु, जिन शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय में ही पद स्थापित किए जाने का ही एक विकल्प दिया जाता है, तो ऐसे आवेदन पत्रों पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही चौथा बिंदु है, बिंदु संख्या 3 के अतिरिक्त स्थानांतरण समायोजन के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर ही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निर्धारित भारांक एवं रिक्ति के सापेक्ष शिक्षा मित्र पद पर शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पोर्टल से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा जनपद स्तर पर की जाएगी। बिंदु खा पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व को लेकर बात की गई है, जिसमें पहला, मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक, कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक जहां शिक्षा मित्र कार्यरत न हो, उनमें शिक्षा मित्र की 2 रिक्तियां चिन्हित की जाएं एवं जहां एक शिक्षा मित्र हो वहां एक शिक्षा मित्र की रिक्त चिन्हित की जाएगी। दूसरा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों वाले उल्लिखित जिलों में उन विद्यालयों में जहां एक भी शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है, वहां पर शिक्षा मित्रों की 0-3 रिक्तियां चिन्हित की जाएंगी। जहां पर 0-1 शिक्षा मित्र हैं, वहां पर 2 रिक्तियां चिन्हित की जाएंगी। जहां पर 2 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, वहां पर 1 रिक्ति चिन्हित की जाएगी। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जनपद में परिषदीय विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत व पंजीकृत समस्त शिक्षा मित्रों का सेवा इतिहास एवं समस्त विवरण प्रथम तैनाती वाले मूल विद्यालय से संबंधित विवरण अद्यतन करते हुए उनके प्रथम तैनाती से लेकर अद्यतन कार्यरत विद्यालय तक समस्त विवरण जैसे कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने का आदेश तिथि सहित विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से फीड अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, ऐसे शिक्षा मित्र जो वर्तमान में विभिन्न कारणों यथा त्यागपत्र, संविदा समाप्ति, मृत्यु इत्यादि कारणों से कार्यरत नहीं हैं, उनके संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर सेवा इतिहास के सेक्शन में यथास्थान उचित अंकन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। पांचवा बिंदु, समस्त शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी लॉगिन ID से मानव संपदा पोर्टल से अपना डाटा डाउनलोड कर उसके त्रुटि रहित होने संबंधी प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाएगा। छठा बिंदु, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा मित्रों से संशोधन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पत्रों का परीक्षणोपरांत यथावश्यक मानव संपदा पोर्टल पर संशोधन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
अगला पॉइंट, गा समिति भी शिक्षा मित्रों का जनपद के भीतर ही मूल विद्यालय में वापस तैनाती एवं विवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अन्य जनपद हेतु उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर जनपद के भीतर रिक्त शिक्षा मित्र पद के सापेक्ष तैनाती की कार्यवाही के लिए जनपद स्तर पर निम्नवत समिति गठित की जाएगी, जिसमें पहला जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति अध्यक्ष होंगे, दूसरा मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे, तीसरा प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सदस्य बनाया जाएगा, चौथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, पांचवा सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला परियोजना कार्यालय सदस्य होंगे। बिंदु घ, प्राप्त आवेदन पत्रों के अधिभार निर्धारण के मानक निर्देश शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में यदि G1 पद के प्रति एक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में विद्यालय आवंटन हेतु भारांक का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा, जिसमें आप कॉलम देख सकते हैं। क्रम संख्या मानक अधिकतम भारांक, पहला प्रत्येक पूर्ण संविदा वर्ष के लिए 0.1 अंक 20 भारांक, दूसरा असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षा मित्र स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री 10 भारांक, तीसरा दिव्यांग शिक्षा मित्र स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री 10 भारांक, चौथा ऐसे शिक्षा मित्र जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा, भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन में कार्यरत हैं 10 भारांक, पांचवा एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षा मित्र को 10 भारांक दिया जाएगा। नोट, भारांक निर्धारण के बिंदु संख्या के संबंध में शासनादेश संख्या इतने में दिनांक 27 दिसंबर 2016 के परिशिष्ट च में वर्णित व्यवस्था अनुसार ही भारांक लाभदेय होगा। बिंदु च में शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया, जिसमें पहला बिंदु है मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर प्रथम तैनाती के परिषदीय मूल प्राथमिक विद्यालय के इतर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की उनके मूल विद्यालय के साथ जनपदवार सूची निर्दिष्ट पोर्टल पर एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अवलोकनार्थ प्रकाशित की जाएगी। दूसरा बिंदु, जनपदीय समिति द्वारा मूल विद्यालय में तैनाती के संबंध में प्राप्त विभिन्न आपत्तियों त्रुटियों का निस्तारण करते हुए पुनः पोर्टल पर शिक्षा मित्रों की उनके विद्यालय में तैनाती के संबंध में जनपदवार सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें तीसरा बिंदु है उपरोक्त जनपदवार सूची का सत्यापन जनपदीय समिति से कराया जाएगा। चौथा बिंदु, एक ही विद्यालय के लिए एक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं संलग्न प्रमाण पत्रों का गहनता से परीक्षण किया जाएगा एवं अधिकतम भारांक प्राप्त करने वाले आवेदक से प्रथम नवीन विद्यालय आवंटन में प्रथम वरीयता में रखा जाएगा। पांचवां बिंदु, यदि 2 या 2 से अधिक शिक्षा मित्र के भारांक समान होते हैं तो उम्र में वरिष्ठतम शिक्षा मित्र को नवीन विद्यालय आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी। छठा बिंदु, NIC द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित सूची के अनुसार समस्त शिक्षा मित्रों को उनके आवंटित प्राथमिक विद्यालय हेतु जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तैनाती का आदेश निर्गत किया जाएगा। बिंदु 6, ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आवश्यक निर्देश। इसमें पहला पॉइंट, आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार त्रुटि रहित भरने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षा मित्र की होगी। त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा, पुरुष शिक्षा मित्र अविवाहित शिक्षा मित्रों से अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति एवं विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को उक्त विकल्पों के साथ उसी अथवा अन्य जनपद में पति के घर, पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड रिक्त पद शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित विवरण भारांक से संबंधित प्रमाणित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाएंगे। उदाहरण के लिए दिव्यांगता, असाध्य रोग के आधार पर किए गए आवेदन पर
आवेदन के साथ एम्स, पीजीआई अथवा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय हेतु निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। तीसरा पॉइंट, समायोजन हेतु इच्छुक शिक्षा मित्र द्वारा निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात संबंधित शिक्षा मित्र द्वारा उसकी प्रति डाउनलोड की जाएगी एवं प्रधानाध्यापक से आवेदन पत्र को सत्यापित कराकर डाउनलोड किया हुआ आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 2 प्रतियों में जमा किया जाएगा, जिसकी प्रति रसीद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षा मित्र को दे दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र एवं भारांक से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आईडी से आवेदन पत्र अग्रसारित करते हुए आवेदन पत्र की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। चौथा बिंदु है, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित शिक्षा मित्रों के ऑनलाइन आवेदन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत आहर्य आवेदन पत्रों को स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आईडी से अग्रसारित किया जाएगा। पांचवां, नवीन विद्यालय में तैनाती हेतु जनपदीय समिति द्वारा अनाहर निरस्त किए आवेदन पत्रों का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा तथा आहर एवं अनाहर आवेदन पत्रों की सूची की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चस्पा की जाएगी। छठा बिंदु, जनपद द्वारा अग्रसारित ऑनलाइन आवेदन पत्रों को एनआईसी द्वारा पोर्टल के माध्यम से शासनादेश के अनुसार शिक्षा मित्रों को विद्यालय आवंटन की सूची तैयार कर जनपद को प्रेषित की जाएगी। सातवां बिंदु, नवीन विद्यालय में तैनाती हेतु आदेश निर्गत होने के 3 कार्य दिवस के अंदर संबंधित शिक्षा मित्र को संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा तथा संबंधित शिक्षा मित्र को नवीन विद्यालय में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन हेतु एक विस्तृत समय सारणी तैयार कर उपयुक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय डॉक्टर MKS सुंदरम, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं दिनांक 3/1/2025 को ये आदेश जारी हुआ है। जी हाँ, शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण के संबंध में ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है जो कि आपने अभी देखा। तो ये था पूरा आदेश जो कि अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया। शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। पिछले 8 सालों में शिक्षा मित्रों के लिए ये कोई पहला आदेश है जो शासन के द्वारा लिखित रूप में जारी किया गया है। शिक्षा मित्रों के लिए ये एक अच्छी खबर है। महिला शिक्षा मित्रों के लिए, जो शिक्षा मित्र काफ़ी समय से मूल विद्यालय वापस जाना चाह रहे थे, स्थानांतरण चाह रहे थे, ये उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। शासन के इस पहल पर आपकी राय क्या है, आप मेरा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संगठन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे, संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मित्रों की ओर से ये बड़ी सफलता मिली है। शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में जारी इस आदेश पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।